क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि अगर योना की किताब तीसरे अध्याय पर ही समाप्त हो जाती तो आज तक उन्हें सबसे महान प्रचारक भविष्यवक्ता हौजी के रूप में पूजा जाता। उनके प्रचार से पूरे शहर ने पश्चाताप किया और परमेश्वर का अनुसरण किया, और यह कोई साधारण शहर नहीं था, यह नीनवे था, एक ऐसा शहर जो उस प्राचीन दुनिया में अपनी दुष्टता और क्रूरता के लिए जाना जाता था। मेरा मतलब है, अगर आज ऐसा होता तो मैं कल्पना कर सकता हूं कि योना को टेलीविजन और रेडियो पर आने के लिए निमंत्रण मिलते और वे अपने अनुभवों के बारे में बात करते। चर्च के नेता उनसे सलाह लेने के लिए उनकी तलाश करते। निश्चित ही वे एक बेस्ट सेलिंग लेखक बन जाते। उनके ऑनलाइन लाखों अनुयायी होते। सौभाग्य से और बिक्यो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और सच कहूं तो कि ना और भगवान योना को किसी तरह का सुपरस्टार सेलिब्रिटी बनने से रोकेंगे, और इसका कारण यह है कि यह छोटी सी किताब तीसरे अध्याय पर खत्म नहीं होती। कहानी का बाकी हिस्सा जो चौथे अध्याय में दर्ज है, यह दिखाता है कि योना कोई महान संत नहीं है। असल में वह अब भी एक स्वार्थी दिल से जूझ रहा है। और मैं आपको बता दूं, जब आप इस छोटी सी किताब के अंत तक पहुंचते हैं तो आप योना की महिमा नहीं करते, आप अंत में भगवान की महिमा करते हैं। अब आज की शुरुआत के लिए तीसरे अध्याय का समापन हमें 10वीं आयत में यह बताकर हुआ कि भगवान ने नीनवियों के पश्चाताप को स्वीकार कर लिया था। उन्होंने उन पर न्याय नहीं लाया। और अब इसके साथ चौथा अध्याय यहाँ पहली आयत में यह कहकर शुरू होता है, परंतु यह बात योना को बहुत बुरी लगी और वह क्रोधित हुआ। अब अगर आपने पहले कभी यह आयत नहीं पढ़ी है तो यह आपके लिए एक निराशाजनक आश्चर्य के रूप में आएगी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक प्रचारक हजारों लोगों को पश्चाताप करते देखे? पूरी जाति एक छोटे उपदेश के बाद भगवान का अनुसरण करे और फिर वह घर जाकर गुस्से में हो। आप यहाँ उम्मीद करेंगे कि योना खुशी से उछल रहा होगा इस और उन सभी लोगों के लिए जो भगवान ने न्याय से बचा लिए और छुड़ा लिए, लेकिन वह गुस्से में है। वह क्या सोच रहा है? खैर, हमें यहाँ दूसरी आयत में बताया गया है, जब वह यह बात भगवान से कहता है, हे प्रभु, क्या यही वह बात नहीं है जो मैंने अपने देश में रहते हुए कही थी? इसी कारण मैं तरसीश की ओर भागने के लिए जल्दी कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि आप दयालु और करुणामय भगवान हैं। दूसरे शब्दों में वह कह रहा है, मुझे डर था कि ऐसा ही होगा। मुझे डर था कि आप उन सभी दुष्ट लोगों को माफ कर देंगे। इस बारे में सोचिए। योना भागा था क्योंकि उसे डर था कि नीनवे के लोग उसकी बात नहीं सुनेंगे, इसलिए नहीं भागा था। उसे डर था कि वे ऐसा करेंगे। वह नीनवे के लोगों से इतनी नफरत करता था। देखिए, वे यहूदी लोगों के दुश्मन थे। वह नहीं चाहता था कि वे परमेश्वर के न्याय से बच जाएं, और वैसे भी योना अपनी नफरत में अकेला नहीं था। इज़राइल की सरकार, नागरिक, वे सब योना से नफरत करते हैं। असल में वे उसे अपने विदेशी नीति के साथ गद्दारी करने वाला मान सकते थे, क्योंकि वह वहां जाकर उन्हें दया देने की पेशकश कर रहा था। अब योना तीसरी आयत में प्रार्थना करता है, हे प्रभु, कृपया मेरी जान ले लो, क्योंकि मेरे लिए मरना जीने से बेहतर है। देखिए, अब योना वापस इज़राइल घर नहीं जाना चाहता, वह मरना चाहता है। अब इसके जवाब में परमेश्वर यहां चौथी आयत में कहते हैं, योना, वैसे वह उससे 3 सवाल पूछने वाले हैं। क्या तुम्हारा क्रोधित होना उचित है? वह योना के दृष्टिकोण को चुनौती दे रहे हैं। वह प्रभावी रूप से कह रहे हैं, योना, हम दोनों एक ही आत्मिक जागृति देख रहे हैं, एक राष्ट्रीय परिवर्तन। स्वर्ग की सेनाएं अभी आनंद मना रही हैं और तुम नाराज हो, तुम गुस्से में हो। खैर, परमेश्वर और योना के दृष्टिकोण बहुत अलग हैं, और प्रभु योना से पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा सही है। खैर, यहां पद 2 में वापस देखें तो योना स्वीकार करता है, मैं जानता था कि आप अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर हैं, क्रोध करने में धीमे और अटल प्रेम में भरपूर और विपत्ति से पीछे हटने वाले। यही यहाँ सच्चाई है, वह कह रहा है। लेकिन इससे योना का दृष्टिकोण नहीं बदला। इससे उसकी भावनाओं पर भी कोई असर नहीं पड़ा, है ना? वह सच्चाई जानता था। वह बस नहीं चाहता था कि सच्चाई उसके जीवन को प्रभावित करे। तो अब योना वह शहर के बाहर बैठने वाला है और देखेगा कि क्या नीनवे के लोग सच में पश्चाताप कर रहे हैं।
वह चाहता है कि आग गिरे। पद 5 में लिखा है, योना नगर से बाहर गया और नगर के पूर्व की ओर बैठ गया और वहां अपने लिए एक छाया का मंडप बनाया। वह उसके नीचे छाया में बैठा रहा ताकि देख सके कि नगर का क्या होता है। अब इसका मतलब है कि योना को विश्वास नहीं था कि नीनवे के लोग सच्चे हैं। वह इतना दूर बैठना चाहता था कि जब परमेश्वर के न्याय की आग गिरे तो वह उसे देख सके, लेकिन वह खुद झुलसे नहीं। अब पद 6 में हम यह रोचक विवरण पढ़ते हैं। परमेश्वर ने एक पौधा ठहराया उल्टीनता और उसे योना के ऊपर उगाया ताकि वह उसके सिर पर छाया करे और उसे उसकी परेशानी से बचाए। तो योना उस पौधे के कारण अत्यंत प्रसन्न हुआ। वैसे यह योना की पुस्तक में पहली बार है जब योना को खुश बताया गया है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। पद 7 में लिखा है, अगले दिन भोर होते ही परमेश्वर ने एक कीड़ा ठहराया जिसने उस पौधे पर आक्रमण किया, जिससे वह सूख गया। अब फिर प्रियजनों, यहां सृष्टि की परमेश्वर की आज्ञा के प्रति आज्ञाकारिता की एक अंतर्निहित थीम है। परमेश्वर ने ठहराया, उसने एक बड़ी मछली, एक पौधा और अब एक कीड़ा आज्ञा दी, और वे सभी परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। इस पुस्तक में सब कुछ परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, यहां तक कि नीनवे के लोग भी, सिर्फ योना को छोड़कर सब। अब 8वां पद सृष्टि के एक और आज्ञाकारी तत्व को प्रस्तुत करता है। ध्यान दें, जब सूर्य निकला परमेश्वर ने ठहराया, वही क्रिया उसने एक प्रचंड पूर्वी हवा को आज्ञा दी और सूर्य योना के सिर पर इतनी तेजी से चमका कि वह मूर्छित हो गया। और उसने कहा, मेरे लिए मर जाना जीने से बेहतर है। यह हवा उस क्षेत्र में चलने वाले गर्म धूल भरे तूफान को दर्शाती है और यह कई दिनों तक चल सकती है। अब एक बार फिर योना मरना पसंद करेगा और अपनी पीड़ा से छुटकारा पाना चाहेगा, बजाय इसके कि वह परमेश्वर के दृष्टिकोण, परमेश्वर की योजना को स्वीकार करे और जीवित रहे। खैर, यहाँ 9वें पद में परमेश्वर योना से दूसरा सवाल पूछते हैं। यह सवाल योना की प्राथमिकताओं को टटोलता है। क्या पौधे के कारण क्रोधित होना तुम्हारे लिए उचित है? और उसने कहा, हां, मुझे क्रोधित होना उचित है, इतना क्रोधित कि मैं मर जाऊं। तो देखिए, योना इस बात से नाराज है कि पापी लोग बदल गए हैं। वह खुश है कि उसे कुछ छाया मिल गई, लेकिन फिर वह इस बात से नाराज है कि पौधा मुरझा गया। उसकी प्राथमिकताएं पूरी तरह उलटी पुलटी हैं। वह अविश्वासियों की अनंत स्थिति की तुलना में अपनी व्यक्तिगत सुविधा की ज्यादा परवाह करता है। और इससे पहले कि हम जल्दी से किसी और पर उंगली उठाएं, आइए खुद से भी वही सवाल पूछें, हम वास्तव में जीवन में किसकी परवाह करते हैं? हमारी असली प्राथमिकताएं क्या हैं? क्या वह पैसा कमाना है? क्या वह और अधिक आरामदायक बनना है? क्या वह समस्याओं से बचना है? या फिर वह है प्रभु के लिए एक दूत बनना, जहां भी उसने हमें आज जिस भी देश में रखा है? अब परमेश्वर का तीसरा और अंतिम प्रश्न योना के भटके हुए जुनून की ओर इशारा करता है। यहाँ 11वीं आयत में प्रभु बहुत स्पष्टता से बोलते हैं, क्या मुझे नीनवे, उस महान नगर पर दया नहीं करनी चाहिए जिसमें 1,20,000 से अधिक ऐसे लोग हैं जो अपना दायां और बायां हाथ नहीं जानते, और वहां बहुत सी पशु संपत्ति भी है? अब यह संभावना है कि ये 1,20,000 लोग नीनवे की नगर दीवारों के भीतर रहते हैं। इसमें बाहरी उपनगर शामिल नहीं है जहां लगभग 5 लाख लोग रहते थे। लेकिन जब उन्हें इस तरह वर्णित किया गया है कि वे अपना दायां और बायां हाथ नहीं जानते, तो हो सकता है कि यहां परमेश्वर योना को यह याद दिला रहे हों कि वे अपनी दुष्टता और मूर्ति पूजा के कारण कितने अंधे और पूरी तरह से भ्रमित हो गए हैं। ये कहने का एक और तरीका होगा कि नीनवे के लोगों ने सही को गलत और गलत को सही समझ लिया था। और प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आज की हमारी दुनिया जैसी ही लगती है। अब परमेश्वर योना को याद दिला रहे हैं कि इन लोगों पर क्रोध न करें, बल्कि उन पर दया करें, उन पर करुणा करें। प्रियजनों, हमारे संसार के पापी हमारे शत्रु नहीं हैं, वे हमारे मिशन क्षेत्र हैं। और प्रभु के उस अंतिम प्रश्न के साथ अचानक ही योना की पुस्तक समाप्त हो जाती है। हमें यहां योना का उत्तर भी नहीं दिया गया है ना?
मैं तो यही मानना चाहूंगा कि योना ने अंत में सही समझ लिया। मैं तो यही मानना चाहूंगा कि उसने कहा, जानते हैं प्रभु, आप बिल्कुल सही हैं। मुझे सच में इन लोगों की ज्यादा परवाह करनी चाहिए, अपने आप से इस छोटी सी छाया पौधे से भी ज्यादा। खैर, हमें नहीं पता कि उसने क्या उत्तर दिया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हम शायद नहीं जानते कि उसने क्या उत्तर दिया, लेकिन हमें यह जरूर जानना चाहिए कि आज हम प्रभु को क्या उत्तर देंगे। आइए सुनिश्चित करें कि हम अपने शीर्ष जीवन के दृष्टिकोण दे, अपनी प्राथमिकताओं के, अपने जीवन के जुनून से जुड़े इन सवालों का सही उत्तर दे रहे हैं। और यहां यह जानने का तरीका है कि हम सही उत्तर दे रहे हैं या नहीं, जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, जैसे हवा, तू और लहरें, वे नाविक और वह बड़ी मछली, वह कीड़ा, वह पौधा और पूर्वी हवा ने किया था। और नीनवे के लोगों को मत भूलिए, जब हम भी उनकी तरह उत्तर देते हैं, जब वे अपने जीवन को प्रभु के सामने समर्पित कर देते हैं। तो इसी के साथ हम योना की इस छोटी सी पुस्तक को समाप्त करते हैं। जब तक हमारी अगली ज्ञान यात्रा शुरू नहीं होती, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।